आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि लावालौंग में कौन से आरोपी की हुई हत्या, गाजीपुर में हुए सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल और कुशीनगर पुलिस पर क्या लगे आरोप, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा में चीफ कमिश्नर कस्टम पटना जोन नीतीश गोयल ने ताजनगरी स्थित ऑफिस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। ज्वाइंट कमिश्नर अजय मिश्रा द्वारा विभाग की योजनाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर टर्मिनल मैनेजर कुलदीप सिंह सिकरवार और सुपरिटेंडेंट अखिलेश सिंह मौजूद रहे। इसमें जैसे कि ओवरऑल आगरा के फैसिलिटी पूरे पोटेंशियल को अगर जो देखें तो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आगरा के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ये वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी जो एक्सपोर्ट कार्गो जा रहे थे वो या तो मुंबई में जेएनपीटी को जा रहे हैं या फिर गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर जा रहे हैं, तो बाई रोड जा रहे हैं। अगर जो ऐसे रेल लिंक का प्रोविजन हो तो हमारे यहाँ का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एक्सपोर्ट की वो घटेगी और हमारे एक्सपोर्ट और भी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो इसको ध्यान में रखे से कानपुर के जो साहब। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को भदोई आकर कॉरपोरेट एक्सपोर्ट मार्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला अचानक सक्रिय हो गया। कमिश्नर डीएम और एसपी ने एक्सपोर्ट मार्ट के साथ हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया। सर, मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या है, कब है, कैसे है? ये अभी 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है। मार्ट का लोकार्पण करेंगे और कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। किस तरह का प्रोग्राम सीएम साहब का है यहाँ पे, कब है? आज अभी सुबह ही कार्यक्रम निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के लिए 31 दिसंबर को ये समय लगभग 11 बजे यहाँ पे आएंगे। कारपेट सिटी मार्ट का इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जनता के साथ भी बैठक है? नहीं, जनता के साथ तो बैठक नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है। हाँ, जनता का भी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आ जा रहे हैं, तो उससे साफ हो जाएगा कि जनता के साथ भी बैठक है कि नहीं है। अभी ये सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनकी बैठक लेंगे, यही सूचना है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। जिला गाजीपुर में खानपुर क्षेत्र के गोपालपुर कीटनाशक लदी एक पिकअप और कार में टक्कर में एक बाइक सवार भी टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वाराणसी से कीटनाशक लेकर हंसराजपुर जा रही डीसीएम की जोरदार टक्कर मऊ से वाराणसी जा रही कार से हो गई, जिससे डीसीएम और कार के परखच्चे उड़ गए। उसी समय सैदपुर से वाराणसी जा रहे कृष्ण कन्हैया यादव कार के नीचे आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता संत प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश दुबे की अध्यक्षता में तहसील प्रांगण में बैठकर जवसीपुर गांव निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह के ऊपर एक महिला द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने के मामले में आक्रोश जताते हुए क्षेत्राधिकारी राजेंद्र कुमार से मिलकर साथी वकील के ऊपर से फर्जी मुकदमा हटाने की मांग की। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि जांच कर रहे दरोगा से बात करने के बाद फिर किसी नतीजे पर मुकदमा चल रहा है, उसके हिसाब से मुकदमा वापस करने पर विचार किया जाएगा। सीओ ने कहा कि महिला ने मुकदमा लिखाया है, इसकी भी जांच हो रही है। इस दौरान तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री गुलाब दुबे, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, पीड़िता अधिवक्ता प्रदीप सिंह, प्रमोद कुमार यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। सर, क्या मामला है, आप सीओ ऑफिस गए थे? हम लोग सीओ साहब से मिलने इसलिए गए थे कि हमारे तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह जो जौनसीपुर के निवासी हैं, उनके खिलाफ, उनके परिवार वालों के खिलाफ एक महिला जो इनसे रंजिश रखती है, प्रार्थना पत्र थाने में दिया है। एफआईआर दर्ज हुआ था 5 से 4, 5 से 6। तो संज्ञान जो बात आई कि न कभी धमकी दी गई, न उनसे कोई मतलब है। प्रदीप कहना यह है कि हम घर पर रहते ही नहीं, मड़ियाऊँ रहते हैं, इलाहाबाद चले जाते हैं। हमारे जो भाई हैं तीनों वो अनपढ़ा रहते हैं, तो धमकी देने का प्रश्न नहीं है। अब वो
पुराने मुकदमे में गवाही अपना जो देना हो, जीरा जो करना हो, गवाही दे भी चुकी है, जाके अपना दे सकती है। तो कोई हमारा उसे रंजिश और विरोध नहीं है। इसी सिलसिले में हम लोग सीओ साहब से मिलने गए थे कि भाई अगर उनका इस मैटर से मतलब नहीं है, विवाद से मतलब नहीं है, ये FIR गलत तरीके से रंजिशन की गई है, तो इस पर FIR लगा दें कि इस जो FIR हुआ है उससे इन लोगों को कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जिससे ये लोग अपना सुरक्षित रहें, सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें, गाँव में तनाव कम हो। इसीलिए हम लोग गए थे। क्या बोले सीओ साहब? कहे कि अभी ये बात हमारी हो जाएगी, एसओ साहब से बात की है, तो विवेचक जो हैं वह उस समय जैसा बताया गया खाना खाने गए हैं, तो आएंगे तो उनसे बात करके फिर बताएंगे जैसा। क्या क्या मामला है आपका? मामला गांव का है। एक महिला है जो कि एक मुकदमे में हमारे गवाह है, और वो विपक्षियों की साजिश में आकर के हमारे भाइयों के नाम एक 504, 506 का मुकदमा फर्जी कायम करा दिया है, जबकि हम मणियाहों में ही रहते हैं और भाई लोग हमारे अनपरा में रहते हैं, और कोई गांव कोई घर पे है नहीं, और फर्जी मुकदमा है। मैंने आईओ से अपना नंबर दिया, भाइयों का नंबर दिया, सीओ साहब से मुलाकात किया कि सब भाइयों के नंबर का आप जांच करवा लीजिए, पूरी आप जांच करके जो सही है वो करिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मणियाहू तहसील में मदद करते हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में सर्द भरी हवाओं के बीच किसानों का क्रमिक अनशन आज 9वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली में चल रहे कृषि बिल के विरोध में किसानों के क्रमिक अनशन के समर्थन में कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी मैदान में किसान रक्षा पार्टी के बैनर तले किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया क्रमिक अनशन स्थानीय समस्याओं को लेकर भी किया जा रहा है। आज अनशनकारियों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता रामजी सिंह ने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन देने के बाद निदान नहीं किया गया। डूब क्षेत्र के किसानों के साथ साथ उनकी अधिग्रहित की गई जमीनों का अब तक मुआवजा न मिलना सबसे बड़ी समस्या है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के लेवल 1 के अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि कल वह लखनऊ से लौटकर उनसे बातचीत करेंगे। जब तक उनकी समस्याएं हल नहीं होती उनका क्रमिक अनशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो सारे किसान सिंचाई विभाग में भी अनशन शुरू करेंगे। क्या आपका नाम? रामजी सिंह। आज कितने दिन से चल रहा था ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का? आज हम लोगों को 9वां दिन है, 9 दिन से हम लोग इधर बैठे। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या है? हमारे दिल्ली में किसान भाई बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते हम यहीं बैठे हैं। ठीक है। कुछ हमारे यहाँ की लोकल की मांगे हैं, जो हमारी ज़मीन ले ली गई है किसानों की और हमको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी हम बैठे हैं, जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, गाँव ले लिए, बड़ाई बछेरा की ज़मीन ले ली है और उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। हम अपने तो प्रशासन से कुछ आपको आश्वासन मिला कि क्या मिला? प्रशासन से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। सिंचाई विभाग कल ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कोई था नहीं। लखनऊ गए हैं उनके लेवल 1 के अधिकारी, उन्होंने कल के लिए बोला है कि कल आएंगे तो यहीं हमारी मांगों को सुनेंगे। ठीक। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। नगर पंचायत कप्तानगंज में विकास कार्य को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध विस्फोटक रूप ले चुका है और सभी सभासद धरने पर बैठ गए हैं। बताते चले कि सभासद चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बीच तालमेल नहीं होने के कारण विकास कार्य बिल्कुल ठप है, जिसको लेकर जनता और सभासदगण में रोष है। सभासद ने गौ सेवा समिति के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह एवं हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह मुन्ना को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने आगे से विकास कार्य बाधित न होने का आश्वासन सभासदगण और जनता को दिया है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।
राज्य सरकार एवं पुलिस बल के लिए सिरदर्द बने 10 लाख के इनामी नक्सली परमजीत उर्फ सोनू दास की हत्या रहस्यमय तरीके से कर दी गई। उक्त विषय की जानकारी एसडीओपी वचन देव कुमार कुंजूर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। आज सुबह में सूचना मिली थी कि तिगदा के गांव के बगल जंगल में सड़क किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस सूचना का सत्यापन के लिए जब हम लोग गए तो वहाँ पर एक डेड बॉडी प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद उसका सत्यापन किया गया तो ये पता चला कि जो माओवादीपुर में माओवादी रहा था सोनू दास और परमजीत उसका डेड बॉडी है और उसको हम लोगों ने बरामद किया और फिर उसको अंत्य परीक्षण के लिए हम लोगों को भेज दिया है और उसके खिलाफ में काफ़ी केस विभिन्न जिला में भी रजिस्टर्ड है। लावालोंग में 5 केस है, बाकी और भी जिला में केस है और इसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित सरकार के द्वारा किया गया था। लावालोंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।